होने वाला है सदी का सबसे बड़ा खेल। वीटो तक पहुंच गया चंद्रयान। खुद यूएनजीए चीफ ने कर दी बगावत, खोल दिए भारत के सारे राज। खुलासे से चीन की छाती में घुसा भारत का चंद्रयान, चीखने लगा ड्रैगन। चीन नहीं समझ पाया ब्रिक्स में भारत की चाल, इसलिए चीन का कहा मान गया भारत। अब माथा पटकने को मजबूर हुआ ड्रैगन। 615 करोड़ के बदले अब करोड़ों डॉलर लूटेगा भारत। भारत और चीन के बीच इस सीक्रेट रेस ने जगा दी दुनिया। भारत ने मार ली सबसे बड़ी दौड़ की सबसे बड़ी बाजी। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफलता के बाद ही इसरो ने कहा कि अभी हम रुके नहीं हैं और हमने और तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, इसरो की इस हुंकार ने एक बार फिर सबको डरा दिया कि इस बार क्या। रूस के 1600 करोड़ी लूना 25 के आगे भारत का मात्र 600 करोड़ वाला यंत्र ऐसा कहर ढा गया कि इसका झटका दुनिया भुलाए नहीं भूल रही है। ये रेस भारत और रूस के बीच की नहीं, बल्कि भारत और बाकी पूरी दुनिया के बीच की थी, क्योंकि भारत का वर्किंग मैकेनिज्म सबसे अलग है। भारत अलग ढंग से अपने काम को अंजाम देता है। तो ये हार रूस की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े देशों की मानी जा रही है, जिनकी मोनोपोली के आगे भारत की विजय हुई है। लेकिन यूएनजीए की एक ऐसी घटना को आपसे रूबरू करवाते हैं जिसने अब चीन की मैयत निकाल कर रख दी है। चंद्रयान 3 की सफलता में यूएनएससी अब इस तरह कूद पड़ा है कि चीन की सांसें अब रुकती जा रही हैं। बने रहिए, हम पहले जानेंगे कि क्यों भारत की वजह से भरी सभा में चीन के सबसे बड़े नेता को रोना पड़ गया। यूएनजीए प्रेसिडेंट ने भारत पर कौन से बड़े खुलासे किए थे और वो कौन सी 2 सबसे बड़ी वजह है जिसने चीन को सबसे बड़ी मात दी है। देखिए, भारत ने अपनी इसी ताकत का दुनिया को भान कराते हुए भारत ने यूएनजीए में जो किया था वो किसी ने सोचा तक ना था। भारत एक ऐसा देश जिसको अगर पॉलिटिकल दृष्टि से देखें तो सबसे वजनदार देश अब यूएन के खिलाफ खड़ा हो चुका है। बदलते हुए भारत ने दुनिया को अपनी बोली की ताकत का एहसास दिलाना कभी से शुरू कर दिया है। अब भारत एक ऐसे मुहाने पर आ खड़ा हुआ जहां भारत को दुनिया के एक अहम मुद्दे की कमान संभालनी है। भारत को लीडर का ताज पहनाना है। अब भारत की इसी योजना में चीन फंस चुका है और यूएन भी। ये दोनों भारत के जद में आकर रोने लगे हैं। जी हां दोस्तों, यूएनजीए में थोड़े दिनों पहले ही चीन के सबसे बड़े पक्षकार विदेश मंत्री वांग यी ये कहते हुए भावुक हो गए कि उनके देश को इतने बड़े मंच पर अकेला किया जा रहा है। ये इशारा भारत की तरफ था। जैसे भारत के इशारे पर चीन पर सभी देश खफा होने शुरू हो गए हैं, उससे चीन हताश हो चुका है और रो पड़ा है। अब उसके बाद खुद यूएनजीए चीफ ने अपना डर जाहिर किया। यह डर तो यूएनएससी को धूल दूषित कर रहा था। दोस्तों, भारत के इसी डर से कि कहीं यूएनजीए ढह ना जाए, यूएनजीए के चीफ खुद आकर भारत का गुणगान करने लगे। अब भारत की लगाई आग ने यूएनजीए को यूएनओ से उखाड़ फेंका है और यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। आपको बता दें कि यूएनजीए प्रमुख साबा कुरैशी भारत के समर्थन में आकर खड़े हुए, जो अब तक की भारत की सबसे बड़ी जीत है। इन्हीं जीतों ने चीन के मन में डर पैदा कर दिया है। यूएनजीए प्रमुख साबा कुरैशी ने खुद कहा था कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ को भारत के लिए बदलना होगा। अब ये विकल्प नहीं, दुनिया की जरूरत है। आपको बता दें कि साबा कुरैशी ने कड़े शब्दों में यूएन को उसकी औकात दिखाई। उन्होंने कहा कि ये अब हम सब ने देखा है कि यूएन अब कमजोर हो चुका है। अब ये संस्था किसी काम की नहीं रही, इसलिए यूएन रिफॉर्म अब विकल्प नहीं, जरूरत है। उन्होंने गर्जना कर पूरी दुनिया से कहा था कि भारत अब सब जानता है। दुनिया में एक ही देश है जो रास्ता दिखा सकता है और वो है भारत। जिस तरह दुनिया ने संकट के समय में योग और आयुर्वेद का साथ पकड़ा, उसी तरह दुनिया अब भारत के साथ दौड़ने के लिए आतुर है। अब आप रुके रहिए, ये तो चीन के लिए पहला बड़ा झटका था। चीन नहीं जानता था कि इस तूफान के बाद दूसरी सुनामी भी आने वाली है, जो अब चंद्रयान 3 के बाद आ चुकी है। चंद्रयान 3 की सफलता एक मिसाल है और अब जापान भी इसे भुनाने की तैयारी में लग चुका है। जापान ने यह ऐलान किया कि उसकी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ मिलकर चंद्रमा के अंधेरे हिस्से को खंगालेगी। इस हिस्से में क्या है, इसका पता लगाने की योजना को जाक्सा ने इसरो के साथ अंजाम देने का मन बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांद के 2 हिस्से हैं। एक जो हमें दिखता रहता है वो दाग वाला हिस्सा, और एक दूसरा हिस्सा जो हमें नहीं दिखता। ये पूरी तरह से अंधेरे में डूबा रहता है। अब तक भारत साउथ पोल के पास गया था, जहां कभी अंधेरा रहता है, कभी उजाला होता है। अब भारत की मदद लेकर पूरे अंधेरे वाले इलाके में जाने की कोशिश की जाएगी। इसरो का यह नया चंद्र मिशन लूपेक्स या लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन नाम से जाना जाएगा। इस मिशन का समय साल 2024 से 2025 तक के लिए तय किया गया है। लोग इसे चंद्रयान 4 कह रहे हैं, लेकिन यह चंद्रयान 4 नहीं होगा।
दरअसल इसरो ने बताया कि अगर चंद्रयान 2 सफल हो जाता तो चंद्रयान 3 को सैंपल कलेक्शन के लिए भेजा जाता, यानी इसका टास्क कुछ सैंपल लेकर चांद से वापस भारत आने का होता। अब ऐसे में जब हमारा चंद्रयान 2 ही फेल हो गया, इसलिए चंद्रयान 3 भेजा गया। इसने वो काम किया है जो चंद्रयान 2 को करना था। अब भारत चंद्रयान 4 भेजेगा, जो चांद से सैंपल लेकर वापस पृथ्वी पर आएगा। अब जब भारत इस दौड़ में सबसे आगे है, तो सबसे ज्यादा उम्मीद भारत से ही है। तो इसके बाद भारत जापान के साथ चंद्रयान 5 भेजेगा, 4 नहीं। चांद पर सबसे बड़ी दौड़ पानी ढूंढने की है। गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से चंद्रमा पर किसी तरह का वायुमंडल नहीं है। ऐसे में पानी सिर्फ ठोस या गैस की अवस्था में मौजूद हो सकता है। भारत का चंद्रयान 1 दुनिया में पहला लूनर मिशन था, जिसने साल 2008 में चंद्रमा पर पानी की उपलब्धता का पता लगाया। ये करके भारत ने सबसे बड़ी दौड़ में सबसे बड़ी बाजी मार ली और अब इसी क्रम में पानी ढूंढने के लिए भारत ही सबसे आगे रहना चाहता है और आगे है भी। इसके साथ ही चीन भी आने वाले समय में चंद्रमा के लिए अपना अभियान शुरू करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा कि भारत की इन सफलताओं से चीन काहे बुरा गया है। चीन का चायांग 4 साल 2019 में चंद्रमा को ना दिखने वाली सतह पर उतर चुका है। भारत भी चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 के बाद साल 2026 में जापान के साथ मिलकर ज्वाइंट पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर काम करेगा, जिसका मकसद चांद के अंधेरे में डूबे हिस्सों के बारे में जानकारी हासिल करना है। आपको बता दें कि जैक्सा के साथ मिलकर ये वाला मिशन शुरुआती योजनाओं के अनुसार चंद्र लैंडर और रोवर इसरो की तरफ से बनाया जाएगा, जबकि इसे जापान के रॉकेट की मदद से कक्षा में स्थापित किया जाएगा। चंद्रमा के आधे हिस्से पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं आती, इसलिए यहाँ पर स्थायी रूप से अंधेरा रहता है। अब तो सोलर पैनल से काम नहीं चलेगा। इन क्षेत्रों में उतरने के लिए अंतरिक्ष यान और ऑन बोर्ड उपकरणों और ऑन बोर्ड बैटरी के साथ ही साथ वैकल्पिक बिजली सप्लाई का विकल्प भी होना चाहिए। लूपेक्स की योजना ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की मात्रा की जांच करने और लंबे समय तक सभी संभावनाओं का पता लगाने की है। ये बात भी दिलचस्प है कि जाक्सा भी अगले कुछ दिनों में चंद्रमा पर अपना पहला लैंडिंग मिशन भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। ये रहा दूसरा झटका। चीन यहां भी कुछ नहीं कर पाया। चीन खुद को होने वाली दूसरी महाशक्ति बताता है, लेकिन कहीं भी सफल नहीं हो पा रहा। हर बार भारत आगे निकल जा रहा है। यही अब चीन की निराशा है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।